Hello, my dear students. Welcome back to your favorite learning space where concepts are made quite easy and done. Today, we are starting one of the most important chapters of class 9 science, that is motion. Now, before we begin, let me ask you something honestly. Have you ever felt that physics is confusing? मीन्स फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं बट समझ नहीं आता, ऐसा होता है आपके साथ? इफ यस, देन टुडे आई प्रॉमिस यू आफ्टर दिस सेशन मोशन विल नेवर कंफ्यूज यू अगेन. We are not going to mug up anything. We are not going to understand everything from the real life. So stay with me till the end because this chapter builds your entire foundation of physics. And if you truly want strong concepts, just hit that like button right now because when you like the video, YouTube pushes it to more students like you. So let's begin. There is one question for you first of all. Right now, are you moving? You will say, no ma'am, I am sitting. But think carefully. Is Earth moving? Yes. Is Earth rotating? Yes. Then technically you are also moving. Interesting, right? So what is motion? Motion simply means changing position with time. Position change with respect to someone, and that someone is called reference point. Reference point मतलब क्या है? Suppose you are sitting inside a moving bus. For the person sitting next to you, you are at rest. Means आप चलती बस में हो, बस जा रही है और आपके जो साइड में पर्सन बैठा है उसके लिए आप क्या हो? यू आर एट रेस्ट. बट फॉर समवन स्टैंडिंग आउटसाइड यू आर मूविंग. मीन्स किसी ने आपको बस में जाते हुए देखा, उसके लिए आप क्या हो? यू आर मूविंग. सो मोशन डिपेंड्स ऑन हु इज ऑब्जर्विंग. किसने देखा? फिजिक्स इज नॉट जस्ट नंबर्स, इट इज perspective. Now, let's move ahead. If something is moving, how do we measure it? Means अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो ये कंसेप्ट हमें किस चीज़ से जोड़ता है? डिस्टेंस से. We measure distance. Distance means total path covered. Suppose you walk from your room to kitchen, then to balcony, then come back to room. Whatever path you covered, the total path is distance. Means पहले आप अपने रूम से कहाँ गए? किचन में. किचन से कहाँ गए? अपनी बालकनी में गए. बालकनी से कहाँ गए? दोबारा रूम में चले गए. तो आपने कुछ दूरी तय की. वो जो दूरी आपने तय की, जो टोटल पाथ आपने कवर किया, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट डज नॉट केयर अबाउट डायरेक्शन कि आप पहले कहाँ गए, फिर किस डायरेक्शन में मुड़े, फिर आगे गए, पीछे गए, दाएं गए, बाएं गए. नहीं, इट डज नॉट केयर अबाउट डायरेक्शन. सिर्फ डिस्टेंस क्या है? रिमेंबर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. बट नाउ लिसन केयरफुली. देयर इज अनदर टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजिशन. शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट लाइन, ये दो वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड स्टार्टिंग लाइन. सो इफ यू वेंट फ्रॉम रूम टू किचन टू बालकनी एंड कम बैक टू रूम, योर डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्टेंस तो आपने देखा कि मैं पहले यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, लेकिन घूम फिर के आए तो अपने रूम में. तो डिस्टेंस तो आपने कवर किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है, वो क्या है? ज़ीरो. जहाँ से शुरू किया वहीं आके ख़त्म किया. यू कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो इन दैट केस. मतलब कुछ ना कुछ दूरी आपने तय की, बट डिस्प्लेसमेंट कैन. आप जहाँ से गए वहीं वापस आ गए, तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, कि आप किस तरफ गए और किस तरफ वापस आए. वेरी सिंपल डिफरेंस इज देयर. नाउ लेट्स कनेक्ट दिस टू स्पीड. व्हेनेवर समथिंग मूव्स वी आस्क हाउ फास्ट. मतलब
अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि वो कितनी तेज़ चल रहा है या फिर कितनी धीरे चल रहा है. ओके, मूव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. स्पीड मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज स्पीड. इफ अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. ओके, एक कार है जो कि 100 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में, देन स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. Why? Because 100 divided by 2, distance upon time. Very simple. But does speed tell direction? Speed जो है हमें direction के बारे में बताती है? No. If I say 60 किलोमीटर पर आवर, you don't know which direction. Means कार तो चली और उसने 60 किलोमीटर जो है कवर भी किया 1 घंटे में, बट हमें ये नहीं पता कि ईस्ट में गई, वेस्ट में गई, नॉर्थ, साउथ, किस डायरेक्शन में गई. तो स्पीड जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जो वेलोसिटी है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो डायरेक्शन से जुड़ा है. तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी. इफ आई से 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, मीन्स गाड़ी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में. दैट इज वेलोसिटी. Now, here is something interesting. Can velocity be zero while speed is not zero? Velocity zero हो सकती है लेकिन speed नहीं. Yes. In circular motion, imagine a student running around a circular park and coming back to the starting point. Distance तो cover किया उसने पूरा राउंड लगाने में, ठीक है. Distance covered in full circle, but displacement is zero. So average velocity becomes 0. See how beautifully concepts connect. कैसे मतलब ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, मीन्स डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. नाउ लेट्स मूव टू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी. अब वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी कैन हैपन्स इन 3 ways. अब 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट, स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज. दोनों भी चेंज हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, सपोज यू आर राइडिंग अ स्कूटी. आप स्कूटी चला रहे हैं. यू इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 10 to 20. पहले आप 10 किलोमीटर पे चला रहे थे, उसके बाद आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बदल दिया. ओके, दैट इज एक्सीलरेशन. सपोज यू स्लो डाउन एट सिग्नल. अब कोई सिग्नल आया और आपने जो अपनी स्कूटी की स्पीड है उसको क्या किया? धीरे कर दिया. पहले तेज चल रहे थे, फिर आपने धीरे कर दिया. दैट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड वी कॉल इट रिटार्डेशन. आई रिपीट, सपोज यू आर राइडिंग अ स्कूटी, यू इंक्रीज फर्स्ट स्पीड फ्रॉम 10 to 20, दैट इज एक्सीलरेशन. स्पीड वहाँ पे इंक्रीज हो रही है. नाउ you slow down the speed at signal, that is negative acceleration and we call it retardation. Suppose you take a turn at the constant speed, same speed but direction change. क्लियर है? आपने एक टर्न लिया, जैसे यू टर्न लेते हैं ना स्पीड में, स्पीड तो सेम है बट आपने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली, स्टिल एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट. वहाँ पर भी एक्सीलरेशन है. दैट इज वाई circular motion always has acceleration and acceleration formula is very simple. Final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity क्या होती है हमारी? किससे डिनोट करते हैं? v से. Initial velocity u से. v minus u divided by t, that is time. If a car goes from 0 to 20 meter per second in 5 seconds. Question है, if a car goes from 0 to 20 meter per second in 5 seconds, then what will be the acceleration? Acceleration क्या होगा? Acceleration is 4 meter per second square. Very easy. क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. फाइनल वेलोसिटी 20. टाइम क्या है? 5. v माइनस यू बाई टी करके हम आंसर निकाल लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो लास्ट में मैंने बोला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. वेरी इजी.
नाउ स्टूडेंट्स गेट स्केयर्ड व्हेन इक्वेशंस ऑफ मोशन कम। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा डरते हैं जहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात आती है, बट एक्चुअली दे आर वेरी लॉजिकल। देयर आर टोटल 3 इक्वेशंस। फर्स्ट वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड लास्ट वन क्या है, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, जहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस। क्लियर? नाउ दीज आर यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये सारी की सारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनको हम यूज करते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है क्या है, वो यूनिफॉर्म है। सपोज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक गाड़ी थी, वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है। रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 5 सेकेंड, and final velocity becomes 10 meter per second. Distance becomes 25 meters. You see, no fear, only logic. Just you have to put the values in the correct equation of motion. Don't imagine complicated mathematics. Just imagine lines. Clear? Next हम बात करते हैं graphs के बारे में. If distance time graph is straight line going upward straightly. क्लियर है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो है हमारी स्ट्रेट लाइन वो ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रेटली, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? इफ इट इज कर्व्ड, अगर वो मुड़ रही है, दैट मीन्स स्पीड इज चेंजिंग। इफ इट इज हॉरिजॉन्टल, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स नो मूवमेंट। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इवन मोर पावरफुल। स्लोप जो है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सिंपल इंटरप्रिटेशन, यू डोंट नीड बोर्ड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? मतलब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू थिंक प्रॉपरली, यू जस्ट नीड लॉजिक। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इफ़ अ ट्रेन इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन। एक ट्रेन है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इज एक्सेलरेशन 0? यू विल से yes, because velocity is not changing. If a car is moving in circle at constant speed, is acceleration 0? No, because direction changes. See the difference. This is conceptual clarity. And once you understand this chapter properly, you will never fear physics again. Motion is the foundation, remember. I repeat, motion is the foundation of physics. Clear? Everything in physics, force, work, energy depends on the motion. So if you today understood distance, displacement, speed, velocity, acceleration, graphs and the equations, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द मैनी स्टूडेंट्स। अगर आपने अच्छे से आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, देन वेलोसिटी, देयर डिफरेंसेस, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस, क्लियर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, देन ग्राफ्स के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस, 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है? अगर इन सब के बारे में अगर आपको बेसिक भी पता है, जैसा कि आज मैंने आपको जस्ट एक इंट्रो दिया है, क्लियर, ज़्यादा डीपली तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, जस्ट टुडे वी कवर द बेसिक कंसेप्ट्स विद बेसिक डेफिनेशंस। ओके, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन कमेंट्स। अब आपको मुझे बताना है कि विच कंसेप्ट वॉज ईजिएस्ट फॉर यू। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो सबसे ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए? डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एंड आल्सो टेल मी, डू यू वांट अ फुल प्रैक्टिस सेशन ओनली ऑन न्यूमेरिकल्स? Because in the next video we are going to derive all the 3 equations of motion step by step. Yes, derive, not just memorize. हम उनको derive करेंगे। क्लियर है? किनको derive करेंगे? 3 equations of motion को। We will understand where they come from, वे कहाँ से आई हैं, and we will solve exam level numericals. We will deeply understand graphs.
That video is going to be extremely powerful for your exams. So don't miss it. If this lecture helped you even a little, like the video, share it with a list one friend who thinks physics is tough. Subscribe if you truly want strong concepts, because here we don't mug up, we understand, we connect, we build foundation, and we will make learning quite easy done. See you in the next powerful session. Thank you everyone.